आज का जो सेक्शन होने वाला है ना, वो इज बैक क्लर्क। मतलब हमने कल देखा लेक्चर फर्स्ट, उसके बाद आज लेक्चर सेकंड है। लाइक आज के जो लेक्चर है ना, उसमें हम इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग, इनमें क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब सिलेबस क्या है, इंग्लिश का सिलेबस क्या है, उसके बाद न्यूमेरिकल का और रीजनिंग का, ये इनका सिलेबस क्या क्या है, वो चीज़ें आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। आप वैसे पहले आप देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में रीडिंग कॉम्प्रेशन, मतलब पैराग्राफ, है ना, पैराग्राफ हम यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, मिसलेनियस, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल मीनिंग, एरर स्पॉटिंग, उसके बाद पैराग्राफ कंप्लीशंस। ये सारी चीज़ें इंग्लिश लैंग्वेज में थी। आपको ना इंग्लिश न्यूज़पेपर, मतलब आप इकोनॉमिक्स टाइम्स या द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस, इसमें जो पैराग्राफ आते हैं ना, वो आप पढ़ सकते हैं। मतलब आपको ऐप भी है प्ले स्टोर पर, द हिंदू का, ये सारी चीज़ों का ऐप भी है, आप वहाँ वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। या फिर न्यूज़पेपर भी आप शायद आप लेते होंगे न्यूज़पेपर, है ना? तो न्यूज़पेपर भी आप लेकर पढ़ सकते हैं इन सारी चीज़ों को, ताकि आप क्या है ना, स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि एग्जाम में तो पैराग्राफ आता है, तो पैराग्राफ के लिए आपको स्पीड चाहिए बहुत, तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और आसान भी होना चाहिए ना, तो इसके लिए थोड़ा सा पैराग्राफ वगैरह पढ़ना ज़रूरी है। इसलिए आप रीडिंग कंटिन्यूअसली रखिए। कोई भी न्यूज़पेपर लगा दीजिए आपके, मतलब ऐसा है नहीं कि ये पढ़ना चाहिए, वो पढ़ना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर आप मुझे पूछते हैं तो बेस्ट है इकोनॉमिक्स टाइम्स और द हिंदू, आप पढ़ सकते हैं। मतलब द हिंदू तो बेस्ट ही है, क्योंकि क्या है ना, द हिंदू में जो आपको आगे मेंस में भी उसका, मतलब मेंस में भी उसका आपको फ़ायदा होगा, और इकोनॉमिक्स टाइम्स का भी फ़ायदा होगा। मतलब मैं तो बोल रहा हूँ ऐसे, आपको जो भी पढ़ना है वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? आगे देखते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी में है ना, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर कॉन्जुगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस। आप वीडियो पॉज करना, ठीक है? वीडियो पॉज करना, और ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको अ, दिए हुए हैं, वो सारे नोट डाउन करके रखना, ठीक है? क्योंकि और एक बात, पिछले 10 साल में ना जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, पिछले 10 साल में जिस जिस टॉपिक से, जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, इस टॉपिक से जैसे जिस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, मैं उसी हिसाब से यहाँ पे वो टॉपिक लिया हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं कि कोई भी टॉपिक उठाया। और उसके बाद और एक चीज़, आप आप स्टडी जो है ना, वो डेली करते रहिए, क्योंकि क्या है ना, आज स्टडी करेंगे, कल स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद एक हफ्ता स्टडी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? डेली स्टडी करना चाहिए, क्योंकि क्या है ना, अगर हम डेली रूटीन में रहेंगे तभी चीज़ें हमको समझ में आएगी, या समझने में आसानी होगी, फिर और उसका एक, क्या बोलते हैं उसको, मतलब सीक्वेंस, जो सीक्वेंस है ना, वो सीक्वेंस में अगर रहेंगे तभी हमको वो चीज़ें पता होती है। इसलिए आप डेली स्टडी करना, ठीक है? डेली स्टडी करना मतलब करना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आज किया, कल किया, परसों, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? आप ये चीज़ें पॉज़ करके लिख लीजिए। मैंने आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, नंबर सिस्टम, सीक्वेंस और प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मैंने मेंशन करके देखी है। ये चीज़ें हैं ना, वो हम कल लेने वाले हैं। मतलब यहाँ जो भी टॉपिक्स हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी में, वो सारे टॉपिक्स हम स्टेप बाय स्टेप लेने वाले हैं कल से, ठीक है? जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया, उसका पे हम फर्स्ट फर्स्ट लेंगे सिंप्लीफिकेशन, उसमें हम 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लगभग, ठीक है? और आपको प्रैक्टिस मॉक, मतलब मॉक प्रैक्टिस के लिए 10 या 5-10 क्वेश्चन दे दूँगा। ऐसे हम लगभग हर एक टॉपिक के 25 या 30, मतलब 30 क्वेश्चन तो हम हर एक टॉपिक के ले लेंगे। आप सॉल्व कर लेना कुछ 10, 5-10 क्वेश्चन, और मैं भी सॉल्व करके आपको दिखा दूँगा कि क्या है। और एक चीज़ मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताऊँगा मैं, ठीक है? ट्रिक मतलब क्या है ना, मैथ्स मैथ्स है तो ट्रिक ट्रिक तो आती है ना सबको, मतलब ट्रिक तो आनी ही आनी है। मतलब आपको टेबल टेबल किस तरह, मतलब पढ़ना है। टेबल तो सबको पढ़ना ही पड़ेगा, और याद भी रखना पड़ेगा, सिर्फ पढ़ के कुछ नहीं होने वाला। टेबल आपको याद करना है, 30 तक टेबल आनी ही चाहिए सबको, ठीक है? मैं आगे वो बताने वाला हूँ आपको आगे। और आगे और एक है रीजनिंग। रीजनिंग में देखो, आप लॉजिकल, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, डाटा सफिशिएंसी, पजल्स, टैबुलेशन, सिलोगम्स, उसके बाद ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, ये सारी चीजें रीजनिंग में आती है, ठीक है? हम ये भी मतलब ये भी टॉपिक्स है ना, हम लेने वाले हैं, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप ले लेंगे। पहले हम एक एक तो चीजें कर लें, क्योंकि हमारे पास 60 डेज है ना, पूरे 60 डे। हमारे एग्जाम जो है ना, वो नवंबर के मिड, मतलब नवंबर का मिड या नवंबर के लास्ट वीक में आएगी, तो हमारे पास लगभग 16 डेज है। तो 16 डे, हर एक टॉपिक को हम 20 डेज दे सकते हैं, है ना?
20 डेज़ दे सकते हो और बीच में दीपावली भी आ रही है ना, तो आपको पता होगा फिर दीपावली के दिन तो पढ़ाई होना मतलब थोड़ा-सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम लगे रहेंगे तो ही हमारा हो सकता है। तो आप ऐसे नहीं और अभी बैंक एसबीआई पीओ का भी है बाकी, ठीक है? तो उसके हिसाब से भी आप लेके चलना। ये सारी चीज़ें पीओ में भी आती है, ठीक है? मैं आपको तभी जब वो टाइम आएगा तो वो चीज़ें बता दूँगा। एग्ज़ाम फॉर्म आपको ये भी बताने वाला हूँ, तो ये मेंशन यहाँ पे मैंने इसलिए किया है क्योंकि क्या है ना एग्ज़ाम डेट निकल जाएगी आपके फॉर्म भरते-भरते, इसलिए मैंने यहाँ पे ये मेंशन किया है कि 7 सितंबर से एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 27 सितंबर तक ही ये फॉर्म भरना, ठीक है? आज 15 है ना, मतलब 15th है आज, तो आप फॉर्म भर देना, ठीक है? और मैथ्स टेबल, ठीक है? 13 तक तो टेबल आने चाहिए सबको, मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, 13 तक टेबल आने ही चाहिए आपको, पार्ट मतलब बिल्कुल ही बिल्कुल ऐसे कुछ भी पूछो तो आपको टेबल आनी ही चाहिए, ठीक है? और एक बात स्क्वायर और क्यूब, स्क्वायर जो है ना वो 30 तक स्क्वायर आनी चाहिए, क्यूब 20 तक तो एटलीस्ट आनी ही चाहिए सबको। तभी आसान होगा मैथ्स में प्रॉब्लम सॉल्व करना क्योंकि क्या है ना अब बेसिक से तो हम पढ़ने वाले मतलब मैं बताऊँगा आपको वैसे क्या-क्या चीज़ें हैं बेसिक से स्टेप बाय स्टेप। लेकिन ये तो है ना आपको स्क्वायर और क्यूब के बारे में तो पता ही होगा। मतलब हम बचपन से वही चीज़ें पढ़ते हैं स्क्वायर क्यूब करके। तो हमको ये चीज़ें तो पता है। मैं कल आपको कुछ मैथ्स के ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है? मैंने आपको अभी बताया कि कैसे मतलब कुछ ट्रिक्स हैं जो हमें आसान बनाती है कैलकुलेशन में, वो चीज़ मैं कल ही बताने वाला हूँ, ठीक है? और बुक अगर आप बुक के बारे में पूछते हैं तो मैं आपको बता दूँ, दिशा पब्लिकेशंस बुक अगर आपको मतलब ये पब्लिकेशन की बुक आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल है और एक बात इस बुक में ना सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप दी हुई है। मतलब क्या फर्स्ट में क्या आता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे मतलब इंग्लिश में क्या पढ़ना है, रीज़निंग में, न्यूमेरिकल में इसमें बहुत सारी चीज़ें उसमें, ठीक है? मतलब देने को तो बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, लेकिन क्या पढ़ना है हमारे ऊपर डिपेंड करता है। उसके लिए मैं हूँ यहाँ पर आपको मतलब बताया होगा कि क्या-क्या टॉपिक्स है मतलब पिछले 10 साल में लगातार इस बैकलॉग में कौन से टॉपिक आ रहे हैं जैसे रीज़निंग में और न्यूमेरिकल इंग्लिश में, ठीक है? तो हम स्टेप बाय स्टेप कल से स्टार्ट करेंगे, तो आप रेडी रहिएगा मैथ्स टेबल पार्ट का मतलब मैथ्स का टेबल जो है ना वो भी रेडी रखिएगा। आप उसको पढ़ते रहिए, उसके बाद स्क्वायर और क्यूब निकाल के रखिए और उसको मतलब ऐसे आपको पता ही होना चाहिए कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको 12 का आपको बताऊँ ऐसा मतलब आपको ऐसा 12 का आया, तो आपको पता होना चाहिए स्क्वायर क्या है 12 का, है ना? तो उसी हिसाब से क्यूब वो भी पता होना चाहिए कि क्या है क्यूब 20 का हो गया या 7, 8, 9 ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है, देखते हैं कल और एक थैंक यू वीडियो वीडियो जो आप देख रहे हैं इसके लिए और सपोर्ट करने के लिए भी थैंक यू। क्योंकि क्या है कि मैं ये लेक्चर फर्स्ट टाइम ले रहा हूँ और मेरा मैं मतलब मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि सबको पता हो मतलब आज का जो कॉम्पिटिशन है बहुत सारा कॉम्पिटिशन है। तो जो हमारे साइड के जो बच्चे हैं गरीब वहाँ कोचिंग के लिए मतलब हम मैं स्पेसिफिकली आपको बता दूँ महाराष्ट्र में अगर आप किसी भी चीज़ की कोचिंग करते हैं तो आपको कम से कम 30 या 45 या 40,000 तक मतलब पेमेंट करना पड़ता है। हालाँकि ऑनलाइन चीज़ें अवेलेबल है, अभी यूट्यूब पर भी बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे हम कम फीस में भी पढ़ सकते हैं, है ना? लेकिन फिर भी मेरा एक है कि मैं भी यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें मतलब आसान तरीके से मतलब मैं भी आपकी एज का हूँ, तो आसान तरीके से मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि क्या है, क्या नहीं है। ढेर सारा फालतूगिरी करने की बजाय क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या चीज़ें पढ़नी नहीं है, कैसे-कैसे स्टेप बाय स्टेप जाना है ना? वहाँ पे क्या है ना लेक्चर बहुत बड़े-बड़े होते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए ना, तो इस हिसाब से मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं। तो ठीक है, मिलते हैं कल और थैंक यू और एक बार बोलता हूँ आप सबको और हैव अ गुड डे।